रिम्स के निदेशक पद से हटाए जाने के मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां डॉक्टर राजकुमार मेहता ने इस मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने भी अब इस मामले में गंभीरता लेते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली है। क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से हटाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस फैसले को नैसर्गिक न्याय और रिम्स नियमावली 2002 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते रिम्स में जनरल बॉडी जीबी की बैठक में किसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया था। जीबी की बैठक के बाद राज्य सरकार ने रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में राजकुमार महतो को निर्देशक पद से हटाए जाने की वजह उनके द्वारा काम में दिक्कतें पैदा करना, नियमों का नजरअंदाज करना, सरकार और कैबिनेट के निर्देशों का पालन नहीं करना बताया गया था। डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की। उनका दावा है कि उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया, फिर भी उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अदालत से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, हम खिलाफ किसी के नहीं हैं और आप जानते हैं जो आदमी खुद ही प्रताड़ित हो किसी के खिलाफ किया जा सकता है। हम तो सिर्फ न्याय की वजह से आए हैं और आना पड़ा। अगर हमको सिर्फ कह दिया गया होता कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, जब हमने पेशकश भी की थी तो हम उसी समय इस्तीफ़ा दे के और अपना चले जाते। उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा सामान भी मेरे घर में नहीं है। एक कार जो लाए हैं और एक यहाँ सेकेंड हैंड ले ली है 2 लाख कुछ की, तो दोनों में हमारा सामान आ जाता और हम चले गए होते। अब पूरी ज़िंदगी हम डिग्निफाइड लाइफ रहे हैं, कोई मल प्रैक्टिस नहीं की, कोई पैसा नहीं कमाया, कुर्सियों पे भी रहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कहीं भी 100 रुपया भी खाया हो, अनजाने में चला गया हो तो बात और है। अब ईमानदारी करके और देश के लिए काम करके भी अगर विक्टिमाइज होना पड़ेगा तो ये तो गलत है भाई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को बिना पूर्व सूचना और कारण के बिना पद से हटाया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं करने देना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ आज तक किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और उनके पिछले 14 महीने के कार्यकाल को ईमानदारी व दक्षता का उदाहरण माना जाता है। बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं जिनका कई एक जगहों से सर्टिफिकेशन है और कई एक नामी ग्रामी एम्स जैसे संस्थाओं में वो बकायदा प्रैक्टिस और विभागाध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। तो उनके नेम फेम से कहीं भी कोई कमी नहीं। एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में सरकार ने उनको लाया था, जिनका 3 साल का कार्यकाल था। लेकिन 14 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बिना कोई सौखोज किए हुए, बिना उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगे हुए, जीबी होने के 2 दिन के बाद उनको हटा दिया गया। जीबी हुई थी 2 दिन पहले। आप सब जानते हैं गवर्निंग बॉडी होता है रिम्स का और वो ऑटोनोमस बॉडी की तरह ही काम करता है। डायरेक्टर और उसके सेक्रेटरी सब मिलकर के काम करते हैं और अनायास ही यह चर्चा और सुर्खियों में बटोरने लगे भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई एक डायरेक्टर को इमीडिएट रातों रात हटा दिया गया। और ये भी बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहमति प्राप्त है। उनके विदेश जाने से पहले जब वो विदेश भ्रमण के लिए आ रहे थे तो उन्होंने जाने से पहले उसका अनुमोदन भी कर दिया। जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार मेहता ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, पूरे चिकित्सीय क्षेत्र की जो जीवन है उसमें कभी भी कोई आरोप में वो नहीं घिरे हैं, ना ही किसी तरह के कोई गलत कार्य किए हैं। उसके बावजूद बिना किसी कारण को उन्हें हटाया गया, जो कहीं से उचित नहीं है। ऐसे में मजबूरीवश उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। अब जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। अब देखना होगा। जिस तरह से रिम्स निदेशक जो अभी वर्तमान में थे, उनका यही कहना था कि उन्हें बिना किसी कारण की हटाया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया है, ना कोई समस्या के बारे में बताया गया है, ना ही कोई भी नियम की अनदेखी उन्होंने की है। अब वो कोर्ट के शरण लिए हैं। ऐसे में कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है यह देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो झारखंड की है भाजपा, वो भी अब हमलावर हो गई है। अब सरकार को घेरने को लेकर, इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में क्या कुछ निर्णय होता है, कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है और आगे क्या कुछ इसमें फैसला आता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।